नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि जब वह किसानों के मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो उन्होंने कहा था कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकल मार रखी है। पकौल मलिक उन्होंने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो। मलिक का दावा है कि मुद्दे पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री घमंड में थे। फोन पे के सीईओ समीर निगम ने ट्वीट किया है, बुल्ली बाई ऐप के निर्माताओं को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। आप जो भी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है, आपकी माँ भी आज शर्मिंदा होगी कि उन्होंने आपको जन्म दिया। गौरतलब है कि बुल्ली बाई ऐप पर कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गई थी। कैलिफोर्निया में एक महिला ने 15 मिनट के अंतराल पर जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चों के जन्म का दिन, महीना और साल अलग अलग है। दरअसल महिला ने 31 दिसंबर 2021 को रात 11:45 पर अपने बेटे को जन्म देने के बाद 2022 में बेटी को जन्म दिया था। अस्पताल ने इसे 20 लाख में से एक मामला बताया। यूके में पुलिस कर्मियों ने एक कार में बंद डॉल को बच्चे समझकर उसे बचाने के लिए वाहन का खिड़की का शीशा तोड़ दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कार के अंदर एक बच्चे को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद उन्हें खिड़की तोड़नी पड़ी। पुलिस को कार की मरम्मत के लिए 26,000 रुपये चुकाने होंगे। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ने एक संयुक्त बयान में सहमति जताई है कि परमाणु हथियारों के प्रसार और परमाणु युद्ध से बचा जाना चाहिए। बयान में कहा गया है, हम दृढ़ता से कहते हैं कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता और यह कभी नहीं होना चाहिए। परमाणु हथियार रक्षात्मक उद्देश्यों और युद्ध रोकने के लिए होना चाहिए। ब्रिटिश आर्मी सिख महिला अधिकारी प्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव तक अकेले सफर कर इतिहास रच दिया। 32 वर्षीय चंडी ने बताया कि उन्होंने 40 दिनों में 700 मील का ट्रैक पूरा किया और सीएनए के मुताबिक चंडी यह मुकाम हासिल करने वाली पहला गैर श्वेत महिला हैं। ब्रिटिश आर्मी ने चंडी की तस्वीरें शेयर कर लिखा, शाबाश। केरल में एक पुलिसकर्मी को ट्रेन में कथित तौर पर बिना टिकट यात्रा करने वाले शख्स को कई बार लात मारने का वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित किया गया है। ट्रेन से उतारे गए शख्स को पुलिस का दावा है कि वह नशे में था। केरल के अतिरिक्त डीजीपी टीके विनोद कुमार ने निलंबन आदेश जारी किया। नोएडा पुलिस ने 50 वर्षीय महिला की 3 वर्षीय पोती से बलात्कार कर उसकी हत्या के आरोप में 55 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है, जो महिला का पार्टनर है। पुलिस ने बताया कि कपल के बच्चे को उनकी शादी में बाधा के रूप में माना। माता पिता के बीच विवाद के कारण बच्ची अपनी दादी के साथ रह रही थी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में बताया कि टेस्ला द्वारा ऑटो पायलट टीम बनाने को लेकर उनके ट्वीट के बाद भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ अशोक एलुस्वामी इसमें भर्ती होने वाले पहले व्यक्ति हैं। टेस्ला ऑटो पायलट इंजीनियरिंग के हेड एलुस्वामी ने चेन्नई से इंजीनियरिंग और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार कनाडा के एक कोर्ट ने उपग्रह निर्माता डेवास मल्टीमीडिया के मुकदमे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के पास जमा एयर इंडिया व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। खबरों के अनुसार इस मामले में एएआई की 68 लाख डॉलर व एयर इंडिया की 3 करोड़ डॉलर की संपत्ति जब्त हुई है। सरकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन व एमडी अलका मित्तल 1985 में बतौर ग्रेजुएट ट्रेनी ओएनजीसी में शामिल हुई थी। अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट मित्तल को 2018 में ओएनजीसी का निदेशक नियुक्त किया गया और तभी से वह इस पद पर बनी हुई हैं। मित्तल कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में डॉक्टरेट हैं। कांग्रेस द्वारा बरेली में मंगलवार को आयोजित लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की तस्वीर में लड़कियों को सांप गिरते देखा जा सकता है। वहीं पार्टी की नेता सुप्रिया एरन ने कहा कि जब वैष्णो देवी में भगदड़ हो सकती है, यह तो बच्चियां हैं, यह इंसानी स्वभाव है। क्रिकेट लेजेंड डॉन ब्रैडमैन ने 1937 में तीसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजों को नमपी से बचाने के लिए बल्लेबाजी क्रम पलट दिया था। 4 जनवरी को 7वें नंबर पर खेलने उतरे ब्रैडमैन ने 375 गेंदों में 270 रन बनाए थे। ब्रैडमैन की पारी को विडसन ने टेस्ट की महानतम पारी के रूप में नामित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोमवार को कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम वोट पाने के लिए ओसामा बिन लादेन को भी अपने पिता के बराबर में खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिले, इसके लिए वह जिन्ना को एक राष्ट्र पुरुष कह रहे हैं। उनके अंदर कूट कूट कर बचपना भरा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की बरसी पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा, अगर जनरल सुलेमानी की आपराधिक हत्या के लिए ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो को अदालत में निष्पक्ष जांच के लिए पेश नहीं किया गया तो मुसलमान अपने शहीद का बदला लेंगे।
सीमा सड़क संगठन ने बताया कि 2 जनवरी को पहली बार जोजिला पास से 72 वाहन गुजरे। बीआरओ ने बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से ट्रक के गुजरने का तस्वीर शेयर कर लिखा, यह अद्भुत उपलब्धियां कर्मयोगियों के कठिन साहस के कारण ही मिल सकती है, जो सभी बाधाओं के बावजूद डटे रहे। बीआरओ है तो मुमकिन है। खामा प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबानी अधिकारियों ने उज्बेकिस्तान से लगे बल्ख प्रांत में महिलाओं के स्नानगारों को बंद करने की घोषणा की है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि इस्लामिक हिजाब में महिलाओं केवल निजी स्नानगार में ही नहा सकती है, हालांकि पुरुषों के लिए आम स्नानगारों की अनुमति है। फ्लोरिडा के रैपर जस्टिस ने नए साल के दिए अपनी गर्लफ्रेंड को मास्टर बेडरूम में ले जाकर दरवाजा बंद किया और उसकी गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि महिला को कई गोलियां लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के वक्त स्टैश की गर्लफ्रेंड के 3 बच्चे उसी घर में थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा सोमवार को आयोजित जनता दरबार में एक रेप पीड़िता ने दावा किया कि डीजीपी एसके सिंघल ने लड़कियों को रेप के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बकौल पीड़िता मदद मांगने पर डीजीपी ने कहा कि लड़कों को लड़कियां उकसाती है। सीएम नीतीश ने डीजीपी सिंघल को फोन कर मामले की जांच शुरू करने को कहा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव प्रचार करते हुए सोमवार को कहा, कांग्रेस की सरकार बनने पर 5वीं और 10वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को क्रमशः 5,000 और 15,000 देंगे। उन्होंने कहा 12वीं पास प्रत्येक छात्रा को 20,000 देंगे और 11वीं की छात्राओं को डिजिटल टैबलेट व उच्च अध्ययन पीएचडी करने वाली लड़कियों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को एएनआई को बताया कि एजेंसी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो गया है और उन्होंने सेवा विस्तार का अनुरोध नहीं किया था। एनसीबी ने आगे बताया कि वानखेड़े अब आज से दिल्ली में डीआरआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। पूर्व भारतीय पेसर चेतन शर्मा ने 31 अक्टूबर 1987 को नागपुर में लगातार 3 गेंदों पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया था और विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। यह किसी भारतीय द्वारा ली गई पहली हैट्रिक थी। सोमवार को 56 साल के हुए चेतन ने 23 टेस्ट और 65 वनडे खेले थे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि अगर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी झूठी है तो उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन अगर झूठ नहीं बोल रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। श्रीलंका में जन्मे कनाडाई अरबपति वेंचर कैपिटलिस्ट चमात पाहिलापीतिया ने एक पॉडकास्ट में कहा कि वीजा, मास्टर कार्ड व इनके जैसी पारंपरिक भुगतान प्रणालियों के पूरे तंत्र का 2022 में व्यावसायिक प्रदर्शन सर्वाधिक निराशाजनक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि इन भुगतान प्रणालियों का एक काल्पनिक द्वैधिकार है जिसकी जरूरत नहीं है। बकौल चमात, वेब3 आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट इन्हें पछाड़ेगा। मुंबई पुलिस ने बुल्लीबाई ऐप केस में 10 घंटे से अधिक समय की पूछताछ के बाद 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के गृह दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय की 100+ महिलाओं की तस्वीरें आरोपियों ने अवैध तौर पर डाउनलोड कर ऑनलाइन नीलामी के लिए बुल्लीबाई ऐप पर अपलोड की थी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ प्रशंसा चाहते हैं। बकौल ओवैसी, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नाराज हो गए क्योंकि मलिक ने कृषि कानून के कारण 500+ किसानों की मौत की बात कही। उन्होंने कहा, यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री राज्यपाल से भी सच्चाई नहीं सुनना चाहते, जनता की तो बात छोड़िए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 1 से 7 जनवरी के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित करने के सरकार के निर्देश का मंगलवार को विरोध किया। बकौल बोर्ड, सरकार सूर्य नमस्कार के प्रस्तावित कार्यक्रम से बचे। मुस्लिम छात्र छात्राएं ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित न हो। यह सूर्य पूजा का एक रूप है, इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार और सेक्स क्राइम मुस्लिम जगत के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में सेक्स क्राइम तेजी से पांव पसार रहा है। मसलन रेप और बाल यौन शोषण की घटनाएं सिर्फ 1% मामले ही दर्ज होते हैं। आरबीआई ने इंटरनेट व टेलीकॉम कनेक्टिविटी के बिना छोटी रकम के डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की है। इसके तहत प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 200 रुपये और खाते में शेष राशि की भरपाई तक कुल 2000 के भुगतान की सीमा होगी। ऐसे भुगतान आमने सामने कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों जैसे माध्यमों का इस्तेमाल कर किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में व्याप्त मौजूदा खतरे और सुरक्षा चुनौतियों की सीमा के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, सीएपीएफ, सशस्त्र बलों के खुफिया विंग,
राजस्व व वित्तीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने केरल कैथोलिक समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि अपने धर्म का पालन करे, लेकिन अपशब्द ना कहे, न ही हेट स्पीच व ऐसे किसी लेखन में शामिल हों। उन्होंने कहा कि हर भारतीय के खून में धर्मनिरपेक्षता है और भारत अपनी संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में सम्मानित है। उत्तराखंड विधानसभा प्रचार के लिए कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली AICC मुख्यालय में थीम सॉन्ग तीन तिगड़ा काम बिगड़ा भाजपा नहीं आएगी दोबारा लॉन्च किया। बकौल कांग्रेस नेता हरीश रावत, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और शासन व्यवस्था चौपट, कुशासन चरम पर, विकास ठप, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, इस व्यवस्था को बदलना है और यह नारा बदलाव का प्रतीक है। रायपुर छत्तीसगढ़ की एक कोर्ट ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जेल में बंद कालीचरण महाराज की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्होंने 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सलामी दी थी। एप्पल का बाजार पूंजीकरण सोमवार को कुछ देर के लिए 3 ट्रिलियन हो गया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बन गई। पिछले 3 वर्षों में एप्पल के शेयरों में 360% से अधिक तेजी आई। अगस्त 2018 में एप्पल 1 ट्रिलियन और अगस्त 2020 में 2 ट्रिलियन पूंजीकरण हासिल किया था। गमला झारखंड के एक गांव में नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे 2 भाइयों को उनके पड़ोसियों ने खंबे से बांधकर डंडे और ईंटों से पीटा, जिन्हें शक था कि उनके माता पिता जादू टोना करते हैं। घटना में बड़े भाई को पीठ और चेहरे पर चोटें आई, जबकि छोटे भाई के सिर और आंख पर चोटें आई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि मंगलवार को कुलगाम के ओके इलाके में शुरू हुई मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के अनुसार मारे गए दोनों आतंकवादी स्थानीय निवासी थे और वे अब तक हुए कई आतंकी अपराधों में लिप्त थे। अभिनेत्री सनी लियोनी ने बताया कि जब वह और उनके पति सरोगेसी की प्रक्रिया से गुजर रहे थे तब उनके 6 अंडे यानी 4 लड़कियां व 2 लड़के थे। उन्होंने कहा, हमने IVF का सहारा लिया लेकिन लड़कियां वाले अंडे भ्रूण में विकसित नहीं हुए। बकौल लियोनी, यह अत्यंत दुखद था। दिल्ली विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर शकरपुर लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन करने की मांग की है। वहीं घोंडा के बीजेपी विधायक अजय महावार ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखे जाने की मांग की है। समाचार एजेंसी ANI ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से भारतीय सैनिकों की गलवान घाटी पर नववर्ष मनाने की तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में भारतीय सैनिक तिरंगा लिए हुए दिख रहे हैं और एक अन्य तस्वीर में तिरंगे के साथ डोगरा रेजिमेंट का झंडा भी लहराता हुआ दिख रहा है। गौरतलब है कि गलवान में डोगरा रेजिमेंट तैनात है। न्यूयॉर्क के 29 वर्षीय शख्स जो सूच एक जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है जो धीरे धीरे उनकी मांसपेशियों को हड्डी में बदल रहा है। उन्हें फाइब्रोडिस्प्लेशिया ऑफिफिकेंस प्रोग्रेसिव या स्टोनमैन सिंड्रोम है और वह चलने फिरने की 95% क्षमता खो चुके हैं। बकौल सूच, उनकी बीमारी इतनी दुर्लभ है कि यह सिंड्रोम दुनिया भर में केवल 700 लोगों को हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाने वाली दुबई की रियल एस्टेट कंपनी MR प्रॉपर्टीज ने कहा कि वह श्रीनगर में 5 लाख वर्ग फुट का शॉपिंग मॉल बनाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई की सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ है। MR जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट और अन्य परियोजना में निवेश पर भी विचार कर रही है। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्र ने देश भर में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच मंगलवार को कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को इस समस्या को समझना चाहिए कि हर बार लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। बकौल मिश्र, लॉकडाउन से देश में आम लोगों की कमाई बुरी तरह प्रभावित होती है। रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी व सीनियर महिला T20 लीग कोविड-19 के कारण स्थगित। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 6 से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं आमजनों के लिए बंद रहेगा और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान भी बंद रहेगा। प्राइमरी स्कूल से कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी बंद रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि अनाथों की मां नाम से विख्यात समाज सेविका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधुताई सकपाल का मंगलवार को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गैलेक्सी अस्पताल के डॉक्टर शैलेश पुतम्बेकर ने बताया कि
वह पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थी और आज हार्ट अटैक से उनका। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लोगों ने प्रधानमंत्री